देखिए हम लोग देखे थे उस दिन 2.2 देखे थे, ये 2.3 देखे थे, ठीक है जी। आज हम लोग देखेंगे 2.4 का एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में कैसे कैसे सवाल दिया है। ठीक, देखिए दिया हुआ है क्या, जांच कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि x+2 यानी दिया है क्या, x प्लस जो 2 है बहुपद, यानी बहुपद को मान लीजिए p(x) x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 तथा एक और बहुपद है g(x), इसको मान लीजिए g(x) बराबर दिया है का 2x प्लस 4 दिया है का गुणनखंड है या नहीं, यही ना पूछ रहा है जी, गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, सवाल हम लोग को दिया है का x प्लस जो 2 है ये बहुपद p(x) तथा g(x) का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताए थे उस दिन, अगर गुणनखंड है या नहीं जांच करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दिया है x+2 चाहे x+3 जो पूछ रहा है यह गुणनखंड है कि नहीं, तो जिसके बारे में पूछा यह गुणनखंड है कि नहीं उसको जीरो के पहले बराबर कर x का मान निकालेंगे चाहे t का मान निकालेंगे, जो दिया होगा उसका मान निकाल कर आप बहुपद में पुट करेंगे, अगर उसका मान 0 आ जाता है तो गुणनखंड है या नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है इसमें क्या दिया है, तो दिया है x+2 दिया है, इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, इसी के बारे में पूछा यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिख देंगे x = -2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है तुम लोग को, x का मान क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो जी, अब हम लोग x का मान रखेंगे p(x) बराबर का दिया है, x के पावर 3 दिया है प्लस में 3x² दिया है प्लस में 5x दिया है प्लस में 6 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे मान रखेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ पे भी रखेंगे -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस में 6 होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा p(-2) इसका मान अगर 0 आ गया तो समझना कि x+2 इसका गुणनखंड है। ठीक है, अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो देखो तुम लोग बताए थे ये पावर में विषम होगा तो माइनस, अगर अंदर होगा तो माइनस ही होगा, बोले थे ना। 2 के पावर 3 क्या होता है 8 होता है। ठीक है, पावर में यहाँ पे सम है, यहाँ पे भीतर माइनस है तो प्लस के प्लस ही होगा। ठीक, आगे भी प्लस है चिन्ह तो प्लस का प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 × 2 के पावर 2 दिया है तो 4 हो जाएगा, होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पावर में 1 है तो 1 भी विषम है, ये भी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 5 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 6 कर देंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा p(-2) क्या हो जाएगा -8 4 3 12 -5 दूना का 10 प्लस में 6, समझ में आ रहा है। फिर p(-2) क्या आ जाएगा, अब देखो -8 है -10 -18 होगा, अब +12 अब +6 +18 आंसर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लिख देंगे तो x+2 p(x) का गुणनखंड है, समझ में आ रहा है जी, बोलो। ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बना देंगे, चेक करेंगे। अब g(x) को भी चेक करना है, दोनों चेक करना है ना जी। अब देखो g(x) बराबर का दिया है x 2x + 4 दिया है, इसको भी देखना है जी, इसका गुणनखंड x+2 है कि नहीं है। तो इसमें भी क्या करेंगे, x का मान -2 रख देंगे, 2 × -2 प्लस में 4, यहाँ पर जगह g(-2) गुना करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूना का 4 प्लस में 4, इसका मान भी आ गया 0, हो गया जी। अब यहाँ पे लिखेगा तो x+2 g(x) का भी गुणनखंड है। ठीक, समझ में आ रहा है तुम लोग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो। अब इसके बाद हम लोग बोलिए जी 12 नंबर सवाल बोलिए। 12 नंबर सवाल क्या दिया है,
दिया है का एक्स माइनस 1 4x³ प्लस 3x² बोलो 4x प्लस के का गुणनखंड है, यही नहीं दिया है, गुणनखंड है तो के का मान निकाले, यही नहीं पूछ रहा है, के बराबर व्हाट, यही पूछ रहा है। 12 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 है। कल से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर इसमें डाल देंगे तब बनाएंगे, ठीक है जी। आज भर हम लोग इस अपने यहाँ इसको देखकर लिख रहा है, उसके बाद हम लोग कल से बनाएंगे तो क्या करेंगे, पीडीएफ बनाकर इसको डालेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक। देखिए इसमें अब जो दिया है तो अब तुम लोग को बताए थे जो पहले जो दिया है इसका गुणनखंड है, उसमें क्या करना था, गुणनखंड देखना था ये गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। तो जब गुणनखंड ये गुणनखंड है तो इसका मतलब यही नो ये x माइनस 1 जब पी ऑफ एक्स का इसको पी ऑफ एक्स मान लेंगे, जो दिया है ना इसको पी ऑफ एक्स मानेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो पी ऑफ एक्स का x माइनस 1 गुणनखंड है तो हम लोग x के बराबर क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 रखकर इसका x मान निकालेंगे, ठीक। इसके बाद गुणनखंड होगा तो इसका मतलब का ये टोटल का मान बराबर 0 के बराबर होगा, ठीक है जी। अब देखो दिया है x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा, यहाँ तक बुझा रहा है। आई पी ऑफ x बराबर हम लोग माने हैं, मान लीजिए माना कि पी ऑफ x इक्वल टू 4x³, ठीक। अब प्लस में 3x², अब माइनस में 4x प्लस 1 प्लस के, ठीक। गुणनखंड है तो इतना बराबर 0 होगा पी ऑफ एक्स का, यानी पी ऑफ एक्स यानी क्या है, पी ऑफ एक्स का मान माइनस प्लस 1 आया था, ये 1 रखेंगे, ये भी मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक। अब पी ऑफ 1 यहाँ इसका मान दोनों बराबर है तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, एक्स का मान रखते हुए। देखो 4, चाहे अब तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो पहले इसको इस तरह लिख दो, पहले इसको लिखो 4x³, इसका मान लिखेंगे जो दिया है, समझ में आ रहा है तुम लोग को, बोलो ना। 4x हो जाएगा प्लस में k हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू, अब यहाँ पे 1 रखेंगे, x का मान 1 आया है ना जी, 1 का क्यूब, फिर प्लस 3 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 1 हो जाएगा, प्लस में k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। अब ध्यान से देखो जी, यहाँ पे एक का कितना भी पावर रहेगा मान क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 कर देंगे, फिर प्लस 3 इंटू 1 कर देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे के लिखेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो जी, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 3 में से गुना तो 3, माइनस 4 प्लस में के इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो हीरो, ये भी प्लस में 4 है, माइनस में 4 है, दोनों को हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बचेगा 3 प्लस के इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, यही हम लोग का क्या हुआ, के का, हम लोग का क्या हो गया जी, के का मान हो गया, यही हम लोग का के का मान हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। यही पूछ रहा था, यानी देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था, पहले समझो इसको, क्वेश्चन में पूछ दिया था हम लोग को, आज एक दिया था, एक मान दिया था x माइनस 1 दिया था, ठीक है। अब बोल रहा था x माइनस जो 1 है p ऑफ x, यानी इसका जो क्या है, इसको हम p ऑफ x माने हैं, ठीक। तुम लोग बनाना तो क्या करना है जी, पहले इसको लिखना है, x बराबर इतना, x का मान निकाला, फिर लिखना p ऑफ x बराबर माना कि p ऑफ x बराबर इतना, और उसके बाद इस तरह बना, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी कहा जाए x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है, इसलिए p ऑफ x इक्वल टू 0 रखेंगे, चाहे होगा, ठीक। और रखा तब इसका मान लिखेंगे, ठीक, ये भी सही है। और उसके बाद हम लोग का जब गुणनखंड होता है तो जिसका जो गुणनखंड होता है तो वो क्या होता है, उसके 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब गुणनखंड का x का मान निकाल लेंगे, उसमें मान पुट करेंगे, और उसके बाद जो चीज का मान पूछा है उसका मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, एग्जाम्पल नंबर 13 भी है जी, 12 है, उसके बाद 13 में देखो, तेरह में क्या दिया है, 13 में दिया है मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद मतलब का बीच वाला, मध्य पद को विभक्त करके
गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जी, बोलो। मध्य पद बुझा रहा है तुम लोगों को? मध्य पद क्या होता है, बोलो ना। मध्य पद बीच वाला होता है। देखो इसमें पी ऑफ एक्स का मान दे दिया है, जिसको पी ऑफ एक्स मान लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 है। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 13 इसमें मान लेंगे का 6 पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, बराबर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस में 5। ठीक है, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। इसको बनाएंगे कैसे, समझ में अगर आ गया तुम लोगों को तो मजा आ जाएगा, नहीं समझ में तो नहीं बनेगा। ठीक, अब देख लो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे, आगे वाला पीछे वाले अंक को गुना करेंगे। ठीक है, तो पहला दिया है 6 स्क्वायर दिया है प्लस में चिन्ह के साथ, यहाँ पे चिन्ह है प्लस, यहाँ भी प्लस में 5 है, गुना करेंगे प्लस में 5, गुना कीजिए, कितने 6 5 30, प्लस में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, 30 एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे दिया है, बीच वाला दिया है क्या, 17x दिया है, बीच वाला दिया है 17x, ध्यान से देखना जी, 17x हो गया। क्या तो समझा रहा है। अब यहाँ पे इस तरह दो गो चिन्ह बना देंगे, एक यहाँ पे लिखना है, एक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब दो ऐसा सब वैसा अंकों को लिखो यहाँ पे कि गुना करने के बाद इतना आ जाए, जोड़ने के बाद इतना आ जाए, जोड़ने या घटाने के बाद। तो कैसे होगा, तो ध्यान से देखो। अब ऐसा करो जो हम किसको किसको रखेंगे, तो हम लोग को जोड़ने के बाद 17 आ जाना चाहिए और गुना करने के बाद 30 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। 17x जोड़ने के बाद गुना करने के बाद 30 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। कैसे हुआ, अब देखो देखो जो, अब हम ये भी तो लिख सकते हैं 6 गुने 5, 6 5 30 होता है, लेकिन 6 5 11 होगा, 17 नहीं आया तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। इसी प्रकार 8 9 8 17 होता है तो 9 8 72 हो गया, लेकिन 30 नहीं आया, ये भी नहीं होगा। फिर 10 में अगर 7 से गुना 10 और 7 करेंगे तो 17 होगा, लेकिन 10 से 70 हो गया, ये भी नहीं होगा। 12 या 5 17 होता है, 11 6 करेंगे तो 17 होगा, तब 66 होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझो जो कैसे बनाना है। ठीक है, बेसिक समझ में आ जाएगा तो बनाने में मजा आएगा। ठीक, इसके बाद देखो ये जो यहाँ पे हम लिख देंगे जो 13 प्लस 4 17 होता है, लेकिन गुना करते चौका 52, तो ये तो नहीं, एक तो 17 का नियम पालन करता है, लेकिन ये पालन नहीं करता, इसलिए भी नहीं होगा। समझ में आया है। 14 में करेंगे तो 14 3 17 होगा, ये भी तुम बोल सकता है सर 14 3 17 होता है, तो ठीक है, आपका कहना सही है, 14 3 17 होता है, लेकिन गुना करने के बाद क्या 30 आ रहा है, बोलो तो 14 3 42 आ रहा है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे 15 में हम लोग आएंगे, 15 इंटू 2 करेंगे, चाहे 15 प्लस 2 करेंगे, तो देखो 15 प्लस 2 17 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, मामला सेट है। आ गया ना, समझ में आ रहा है। अब यही लिखेंगे, अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिख देंगे 15, यहाँ पे मान लो जो 15 एक 15 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। अब देखो x यहाँ पे लगा देंगे, x यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि x स्क्वायर भी तो चाहिए हम लोग को, तो दोनों में x होगा तभी ना, यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा, तभी ना स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा, तभी ना 17x होगा। समझ रहा है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 15x, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 2 17x हो गया, समझ में आ रहा है। प्लस का चिन्ह है तो दोनों के आगे प्लस ही होगा, क्योंकि प्लस 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 हो गया था, गुना कर प्लस 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 हो गया, 15 दूना का 30 एक्स आ गया। अब यही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर हो गया प्लस, अब इसमें से कोई भी पहले हम लिख सकते हैं, 2 को चाहे 15 को, किसी को भी लिख सकते हैं, तो हम पहले 2 को इसलिए लिखिए क्योंकि इसमें से 2 कॉमन हम काट सकते हैं। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन काट सकते हैं। 15 इस तरह लिखे क्योंकि इधर 5 है तो 5 कॉमन काट सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्लस में 15x लिख दिए, आप प्लस में 5 हो गया। देखो यही रूप है, 17 है, इसी को हम रूप बदल कर लिख दिए। ठीक है, ठीक, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड निकालना होगा, तो हम लोग इसी तरह बनाएंगे। ठीक है जी, और 10th क्लास में सब इसी तरह बनाना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, अब ध्यान से देखो गुणनखंड कैसे करा जाता है, माने कॉमन कैसे लेंगे। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो x दोनों में है तो x कॉमन हो गया, दोनों में है ना, माने वैसा कॉमन लेना है जो दोनों में हो, ठीक है। तो x दोनों में है तो बताइए इसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं, इसको 3 × 2 बोलो। तो 2 तो इसमें है, इसमें भी 2 है, तो 2x कॉमन कर लिए। तो बताओ इसमें 2 x था, एगो 2 बाहर हो गया, एगो x बाहर हो गया, तो एगो x बचा ना, और 2 जब बाहर हो गया तो 3 बचा कि नहीं, तो यहाँ पे 3x होगा, बुझाया। और फिर प्लस यहाँ पे तो पूरा का पूरा बाहर हो गया है जी, तो यहाँ पे केवल 1 होगा, समझ में आ रहा है। फिर प्लस, नहीं बुझा रहा है। अब देखो 15 जो दिया है तो 15 को भी तो लिख सकते हैं हम 5 × 3, क्योंकि इधर 5 है तो इसी के रूप में आएगा, पिछवा कुछ जो होगा ना उसी के रूप में चेंज करके। देखो यहाँ पे 2 था तो इसी एक 2 है इसमें ना, उसी तरह तोड़ना है। तो इधर 5 है तो 5 × 3 लिख सकते हैं। तो देखो इसमें एक ही x है तो केवल 5 कॉमन का, इसमें x है ही नहीं ना है, लेकिन 5 इसमें भी है, 5 इसमें, दोनों में जो रहेगा उसको बाहर कर देंगे, इसको बाहर कर दिए। अब यहाँ पे बचा 3 या यहाँ पे एक x बचा था, x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है जी, समझ में आया है। अब ये दोनों एक एक नहीं है ना, दोनों ये भी समान है, ये भी समान है, ये दोनों को बाहर कर देंगे, फिर इसमें से दोनों कॉमन करेंगे तो एक बाहर हो गया, इसको जब यहाँ पे करेंगे तो 2x प्लस, ये दोनों के प्लस में 5 है तो 5 लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, बुझाया कि नहीं बुझाया। इसमें थोड़ा टाइम लगा तुम लोग को बताने के लिए, बताए हैं, इतना लेट किया है, ठीक है जी। अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया हो तो 10th क्लास का अधिकतर सवाल इसी पे बनता है, गुणनखंड तो ना होता है इसमें, ठीक है जी। तो याद रखना, जैसा अगर गुणनखंड तुलने को लोग कुछ बोलेगा, जब मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड तोड़े तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहले उसको जो दिया है उसको p(x) बराबर लिख देंगे, ठीक है, f(x) बराबर, उसके बाद आगे वाला पीछे वाले को चिन्ह सहित गुना करना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस भी लिखते, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। अच्छा 25x² यहाँ पे आया है, और जो ए आया है और उसका बीच वाले को नीचे लिख देना है, ठीक है। जो गुना कर आया है उसको ऊपर, और जो बीच वाला है उसको नीचे लिख देंगे, यहाँ तो समझ रहा। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों को ऐसा करना है कि जोड़ने के बाद हमको 17x आ जाए और गुना करने के बाद 30x² आ जाए, ठीक है। अब प्लस में आना चाहिए, दोनों में प्लस है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों में प्लस हो गया, तो दोनों में कंडीशन प्लस वाला कब होता है, तो दोनों का दोनों माइनस होना चाहिए, गुना में ना तो दोनों का दोनों प्लस होना चाहिए, यही ना होगा, चाहे यही होता, ठीक। अब ध्यान से देखो जी अब यहाँ पे हम दोनों प्लस का लिए हैं, इसलिए लगे क्योंकि गुना जो करेंगे तो प्लस 30x² हो जाएगा, लेकिन प्लस में 17x नहीं होगा, माइनस में 17x हो जाएगा, होगा ना, इसीलिए इसको नहीं लिए हैं, हम इसको लिए हैं। अब उसके बाद आप लोग इसी तरह देखेंगे किस दो अंकों को जोड़ने के बाद उतना आ रहा है, गुना करने के बाद उतना, अगर जोड़ने के बाद वो आ रहा है तो गुना करने के बाद भी उतना आना चाहिए इसके ऊपर वाला, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। इसी तरह करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे 2 अंकों को लेने के बाद दोनों के दोनों नियम को क्या कर देगा, पालन करेगा, और जब पालन करेगा उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद इसमें जो कॉमन होगा उसको बाहर कर इसका गुणनखंड हम निकाल देंगे, ठीक है जी। समझ में आ रहा है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।